सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है उसका 20th पार्ट है। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हमने ख़त्म कर जो मतलब स्टार्ट किया था टॉपिक दैट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का जो आगे का पहले का होता है, यानी अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स कहाँ कहाँ अकर होते हैं, किस फॉर्म में अकर होते हैं, क्या उनकी नेचर होती है, क्या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं या फिर किसी कंपाउंड की फॉर्म में। आज हो सकता है थोड़ी आपको आवाज़ मेरी थोड़ी अलग लगे, थोड़ा मुझे कोल्ड हो रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको वर्ड का मतलब समझना है। एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल की किसी फॉर्म से हमें उस मेटल को ऑब्टेन करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है ये। अब अगर हम उसे केमिस्ट्री के टर्म्स में डिफाइन करें तो आएगा टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो मेटल के ओर्स होते हैं, आपको बताया, मैंने बताया था मेटल ओर्स क्या होता है। मेटल ओर्स वो होता है जिन मिनरल्स, ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में एक प्रोसेस नहीं कई प्रोसेसेस होती है, और उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, ऐसा आ सकता है डिफाइंड मेटलर्जी। सो द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, और रिफाइनिंग भी, एंड रिफाइनिंग, कि उसे पूरा पूरा उसका प्योरिफिकेशन करना, उसे बिल्कुल प्योर फॉर्म में लाना, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आ भी सकती है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है मेटलर्जी के बारे में और उसकी जो भी मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। किसी मेटल को उसके ओर से हमें जब अलग करना होता है, यानी उसे ऑब्टेन करना होता है उस मेटल को, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पहले शॉर्ट में बता रहा हूँ। कि फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर कह सकते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। जो ओर है उसके, जो कंसनट्रेटेड ओर है हमारा, उससे हमें मेटल में कन्वर्ट करना है, उसमें से मेटल निकालना है। जैसे कि बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकालना। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है जो उसके फाइनल स्टेप होता है रिफाइनिंग, या फिर हम कह सकते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हुए। पहला कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर, सेकंड इज द कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, एंड थर्ड इज रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है, तो अब इन पार्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। पहला हमारा आता है कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। ओर आपको पता चल गया, ओर क्या होता है। अभी तो आपको ये पता है कि ओर इज अ मिनरल जो जिसमें से मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। अब वैसे बात करें ओर के बारे में, तो ओर एक इम्प्योर कंपाउंड होता है। ठीक है, उस इम्प्योर कंपाउंड में बहुत सारे रॉकी मटेरियल्स होते हैं,
और सैंडी मटेरियल्स होते हैं। अब उन रॉकी और सैंडी मटेरियल्स में से हमें हटाना होता है इम्प्योर पार्टिकल्स को, यानी इन्हीं रॉकी और सैंडी मटेरियल्स को उस ओर में से, जिससे हमें एक प्योर मेटल मिल जाए। तो क्या समझा हमने कि जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है हमें उन्हें हटाना होता है। ठीक है, अगर आपको ये ओर है और इसमें से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें से फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज, और इन इम्प्योरिटीज को कलेक्टिवली कहते हैं गैंग। GANGUE, GANG नहीं है, सिर्फ UE भी है। कुछ लोग इसे गैंग्यू भी कहते हैं, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज गैंग। ठीक है, तो जो मेटल को हमें निकालना है ओर में से, उसमें से सबसे पहले हमें इस गैंग को हटाना पड़ता है, यानी इन इम्प्योरिटीज़ को जो उसमें पहले प्रेजेंट है वो हटाना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें से निकालने के लिए गैंग को डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब आप गैंग को निकाल दोगे तो उसमें आपका जो ओर है उसमें जो मेटल होगा दैट उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। कैसे कि अगर आपके पास कोई ए ओर है और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी है और मेटल भी है, अब यानी इम्प्योरिटीज़ यानी गैंग, अब आप जब गैंग को हटा दोगे तो सिर्फ हमारा मतलब मेजर पोर्शन में तो हमारा मेटल ही बचेगा ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को निकालना ज़रूरी होता है टू गेट द हायर परसेंटेज ऑफ मेटल। अब जो मेथड्स होते हैं और कंसंट्रेशन को तो भी हम आगे बढ़ेंगे, पहले हमें यही पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमारा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। ठीक है, तो जब आपका पर्पस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना उसके ओर में से, तो अब मेटल भी सारे हमारे सेम टाइप के नहीं होते। मेटल्स भी तीन तरीके के होते हैं जो हमें पता है। फर्स्ट इज हाई रिएक्टिविटी वाले, जैसे कल हमने पढ़ा था अकरेंस में भी। सेकंड मीडियम या फिर कह सकते हैं मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले। एंड थर्ड आर मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, या फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब तीनों के लिए अलग अलग मेथड यूज होता है, हाई के लिए भी, मॉडरेट के लिए भी और लो के लिए भी। अब उसका रीजन क्या है, रीजन जानेंगे, पर उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेटल्स किस किस सीरीज में लाया करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट है हाई रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें कौन कौन से मेटल लाया करते हैं, तो इस सीरीज में लाया करते हैं हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली सीरीज में हमारे जो एलिमेंट्स लाया करते हैं जिंक, आयरन, टिन, लेड। ठीक है, ये सब हमारे लाया करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव सीरीज में। और थर्ड जो हमारी सीरीज, दे आर मर्करी, कॉपर। ठीक है, ये इसमें आते हैं। बाकी अपने सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम तो अपनी जो फ्री स्टेट होती है या फिर नेटिव स्टेट उसमें ही लाया करते हैं, क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव। तो ये इजीली कंपाउंड्स नहीं बनाते या किसी और में प्रेजेंट नहीं होते। दे आर जनरली इन देयर फ्री या फिर नेटिव स्टेट। अब जो कन्वर्जन होती है कंसनट्रेटेड ओर की मेटल में, उसके हमें पता चल गया कि तीन पार्ट्स है, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। अब सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है हाई रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिविटी है उसमें आपको पता चल गया मेटल्स आते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इनका जब हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है, जो टॉप पे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके लिए जो मेथड यूज होता है, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन।
किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है देयर मॉल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स का। ठीक है, मॉल्टन स्टेट में जो उनके क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, जैसे अभी हमने बात की, इसमें सब्सटेंसेस हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इनके मॉल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स, जैसे Al2O3 इज द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, NaCl इज द क्लोराइड ऑफ सोडियम। अब जो इनकी मॉल्टन स्टेट में होंगी या मॉल्टन फॉर्म होंगी, उसमें से उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जब होगा, तब हमें ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये हम तब एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मॉल्टन सॉल्ट में से। ठीक है, जो सॉल्ट होगा उस मेटल का, उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जो हाईली रिएक्टिव आपके सब्सटेंसेस होंगे, उसमें जो उनका सॉल्ट होगा उन मेटल्स का, उनमें आप करंट पास करेंगे उनके मॉल्टन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स में से, तो उस ओर में से या उनके सॉल्ट्स में से हम उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब वो तो एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमें एक पूरी डिटेल वीडियो में समझनी पड़ेगी। और जो आज हमें पता चला दैट वाज कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, मेटलर्जी प्रोसेस क्या होती है, उसमें मेजर स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल में 3 पार्ट्स होते हैं, और उन 3 पार्ट्स में कौन कौन सी सीरीज है, हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी वाली। कल हमें स्टार्ट करना होगा फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वाला, जो आपके हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस वाला। सो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।